हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हम फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इक्विटी डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था और उसके कॉन्सेप्ट को समझते हुए हमने एचसीएफ निकालने का प्रोसीजर पढ़ा। आज हम उसके आगे बढ़ते हुए कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। पहला टॉपिक हमारा है प्राइम नंबर। आपने बेसिकली एक प्राइमरी क्लास में पढ़ा हुआ था कि जो भी नंबर केवल 1 से डिविजिबल होते हैं या अपने आप से, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो अपने के अलावा 1 और एक्स्ट्रा किसी भी नंबर से डिविजिबल होंगे। तो देखिए प्राइम नंबर क्या है। A number is called prime number if it has no factors other than 1 and the number itself. 1 और अपने अलावा वो किसी भी नंबर से उसका फैक्टर ना हो, जैसे 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ये चीज आपने प्राइम नंबर पढ़ी थी। अब उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। अ नंबर इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर if it has at least one factor other than 1 and the number itself. Means कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसमें कम से कम एक फैक्टर ऐसा हो जो वह स्वयं हो और उसके अलावा कोई और भी नंबर हो। जैसे देखिए 4 किसका होता है? 1 का होता है, 2 से होता है, 4 से होता है, 6 किससे होता है? 1, 2, 3 एंड 6। 24 किससे होता है? 1, 2, 3, 6, 12 एंड 24। तो जो भी नंबर अपने नंबर से और 1 इसके अलावा अपने नंबर 1 और इसके अलावा किसी भी नंबर से डिविजिबल होंगे तो वो क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर। अब इसमें कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है, तो नोट में देखिए क्या लिखा है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। जो 1 होता है ना तो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं और ना ही हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, क्योंकि 1 अपने आप से डिविजिबल भी है, बट हम उसको कभी भी प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर नहीं कह सकते हैं। The 2 is the smallest prime number। जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो 2 है। It is only even prime number। इसे केवल प्राइम नंबर कौन सा कहेंगे? इवन प्राइम नंबर। सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर क्या है? 2 है। The smallest composite even number is 4। और सबसे छोटा कंपोजिट इवन नंबर क्या है? 4। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट ऑड नंबर क्या है? 9। ये याद रख लेना कि जो 1 होता है वो ना तो कंपोजिट होता है और ना ही प्राइम होता है, और जो 2 लिखा जाता है वो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर होता है। ठीक, ये चीज स्पेशली ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर ऑफ अ नंबर, किसी नंबर के फैक्टर के बारे में। तो ध्यान से समझिए, आपको फैक्टर मालूम है कि किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड देने पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर कितना आ जाए? 0 आ जाए। तो यहाँ देखिए, इफ अ नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर, एक नंबर को किससे डिवाइड कर रहे हैं? दूसरे नंबर से, एग्जैक्टली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है? 0 हो जाए। देन द नंबर विच डिवाइड इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ द नंबर दैट हैज बीन डिवाइडेड, जिससे उसको डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे 24 है तो 24 1 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी, 12 से भी। तो इसके फैक्टर क्या क्या होंगे? 1, 2, 3, 6, 12। तो 24 का जो फैक्टर है वो क्या हो गया? 1, 2, 3, 6 एंड 12। देख लीजिए। अब देखिए दूसरा टॉपिक हमारा है फैक्टर ट्री। क्या होता है? आप तो एक सीधे डायरेक्ट मेथड से फैक्टर कर लेते हैं, एक एलसीएम के मेथड से निकालते हैं, और एक फैक्टर ट्री के इस तरह से निकालते हैं। फैक्टर ट्री में क्या होता है? देखिए ध्यान से, अ चेन ऑफ फैक्टर्स व्हिच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ट्री। ट्री के रूप में, मतलब उसकी शाखाओं के रूप की तरह से बना दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? ट्री बन जाता है। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया 24। तो 24 के फैक्टर अभी आपने पढ़े थे, अभी इससे पहले आपको मैंने समझाया था। तो 24 को कैसे 2 से जब 24 में डिवाइड करेंगे 12 आएगा। अब 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 3 आएगा। देन 24 के फैक्टर हम क्या लिखेंगे? 2 * 2 * 2 * 3। अगर आप प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम के रूप में लिखें तो ये 2 की पावर कितनी हो गया? 3 * 3। तो इसी को हमने कहा है एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम। तो देखो 2 और 3 क्या है? प्राइम नंबर है, और दोनों को ही हमने किसके फॉर्म में दिया? पावर फॉर्म में। इसकी पावर कितनी है? 3 और इसकी पावर 1। तो जो फैक्टर ट्री है इसमें हम जो नंबर होते हैं उसको फैक्टर करके ट्री फॉर्म में लिखते हैं। चलिए एक एग्जांपल की सहायता से और एक बात समझ लें।
तो चलिए देखते हैं एग्जांपल है, फैक्टराइज द नंबर 4095 थ्रू फैक्टर ट्री। अब इसकी फैक्टर ट्री की हेल्प से इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमने लिखा पहले 4095। अब देखिए यूनिट प्लेस में क्या लिखा है 5, जो कि 2 से तो डिविजिबल है नहीं। हमने नंबर ऐड किया 5 4 9 9 18, तो ये 3 से डिविजिबल होगा, तो हमने लिखा 3। आप डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पे 3 1 जा 3, 10 हो गया। 3 3 जा 9, 9 1 हो जाए 9, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, तो 1 3 6 5। ठीक, अब फिर देखते हैं 6 3 9 1 10 5 15, अब भी 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो 3 आया। यहाँ क्या आएगा 3 4 जा 12, 6 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 5 10 14। अब ये 5 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब 3 से नहीं हो रहा तो अब 4 से तो होगा नहीं, क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है। 5 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि यूनिट प्लेस 5 है, धन 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अब ये किससे जाएगा 7 से, 7 से किया 30। तो ध्यान से देखिए यहां पर आ रहा है 4095 के फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। तो ये किस फॉर्म में आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में आ रहा है। तो आपको जब भी फैक्टर ट्री से सॉल्व करना होगा तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लाने के लिए बेसिकली सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते जाइए और आखिरी में देखिए कब तक डिवाइड किया जा सकता है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अभी मैंने आपको कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर बताए, तो आपके दिमाग में आया होगा इसका इस टॉपिक से क्या मतलब। देखिए जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो ये कहती है कि जो भी कंपोजिट नंबर होंगे उसके फैक्टराइजेशन में जो वैल्यूज आएंगी वो एक प्राइम नंबर के फॉर्म में आएंगी। मींस कोई भी कंपोजिट नंबर का जो भी आप फैक्टर करेंगे, चाहे आप ट्री मेथड से करें या डायरेक्ट मेथड से करें या डिवाइडेशन मेथड से करें, आपको नंबर जो भी मिलेंगे वो क्या होंगे प्राइम नंबर होंगे। तो देखिए अरिथमेटिक थ्योरी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो जो कंपोजिट नंबर होंगे उन्हें किस रूप में लिखा जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम्स नंबर बताए हैं जो अपने आप से और 1 से डिविजिबल होते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब वो फैक्टराइजेशन भी क्या होगा यूनिक होगा, मतलब पर्टिकुलर उसके अलावा दूसरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं यूज हो सकता अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। मींस देखिए इसको हम यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी कहते हैं। और अभी आपने थ्योरी पढ़ी कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के इक्वल होते हैं। जैसे 6 क्या होता है, एक कंपोजिट नंबर है, तो ये 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। तो अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2। और 2 और 3 दोनों ही क्या होते हैं हमारे प्राइम नंबर होते हैं। उसी तरह एक एग्जांपल और है 230। तो 30 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 23 या 23 इंटू 5 इंटू 2। तो आपको ये पता है कि ये 2 है 5 है 23, ये भी कैसे नंबर है, ये भी आपके प्राइम नंबर है। तो फंडामेंटल थ्योरी ये कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में बनेगा, मीन प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में आएगा। चलिए एक एग्जांपल के हेल्प से और देखते हैं इसको। अब देखिए बेटा एक एग्जांपल है एक्सप्रेस 1001 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। देखिए फंडामेंटल थ्योरम्स की हेल्प से हम देखते हैं इसको। तो हमने सबसे पहले अभी ट्री मेथड से पढ़ा है, तो ट्री मेथड का यूज करते हुए इसको फैक्टर करते हैं 1001। ये 2 से डिविजिबल होगा नहीं क्योंकि यूनिट प्लेस पे 1 लिखा है। इसका सम 3 से डिविजिबल नहीं है, तो जब 2 से नहीं है तो 4 से नहीं होगा, 5 से इसलिए नहीं यूनिट प्लेस पे 1 है, 2 से नहीं है 3 से नहीं है तो 6 से नहीं होगा, तो क्या होगा 7 से होगा। चलिए डिवाइड करते हैं 7 से, तो 10 में करेंगे 7 बन जा
7 रफ में डिवाइड करके देख सकते हैं। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, 143। ठीक, अब देखिए 143 है तो 4 3 7 1 8, 143 जो है 2 से भी नहीं डिविजिबल होगा, 3 से भी नहीं होगा क्योंकि सम इनका नहीं आ रहा है, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 7 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, 8 से भी नहीं होगा क्योंकि 2 से और 4 से नहीं है, 9 से नहीं है क्योंकि इसका सम 3 से नहीं है, 2 से नहीं है, 5 से नहीं है तो 10 से नहीं है। तो अब 11 से करते हैं। तो देखिए 11 से 11 1 जा 11, 11 3 जा 30। तो आपको दिखा 1001 को हम लिख सकते हैं 7 × 11 × 30। इसका मतलब है जो इसका प्राइम फैक्टर है 1001 एक कंपोजिट नंबर है और 7 11 30 सभी क्या है, प्राइम नंबर है। तो जो कंपोजिट नंबर है वो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में आया है। और यही फंडामेंटल थ्योरी थी आपकी कि जो भी नंबर होंगे कंपोजिट नंबर होंगे वो प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में होंगे।